क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तब प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रभु यीशु, आप इनके दुखों को आनंद में बदलें। हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या आप में मसीह यीशु नजर आते हैं? क्या आपके जीवन से लोगों को यीशु नजर आता है कि नहीं? इस बात को आप अपने अंदर रखें और अपने आप को जांचें और परखें। क्या मुझसे यीशु नजर आता है या नहीं? आज हम बाइबल से देखने की कोशिश करेंगे। एक बार फिलिप्पुस प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, कुछ सवाल पूछता है, और तब प्रभु यीशु मसीह उससे कुछ जवाब देते हैं। और ये सवाल और जवाब हमें बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 8 और 9 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? आमीन। दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह चेलों से बातचीत कर रहे थे, तब फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, और फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हमें पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। केवल हम उसे देखना चाहते हैं एक बार, बस इतना बहुत है प्रभु, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हैं, हे फिलिप्पुस, तू क्यों ऐसा कहता है? तू मेरे साथ में इतने दिनों से है, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो फिर तू क्यों कह रहा है कि हमें पिता को दिखा दे? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसने मुझको देख लिया उसने पिता को देख लिया, उसने परमेश्वर को देख लिया है। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं स्वयं परमेश्वर हूं। यदि तुमने मुझे देख लिया तो तुमने परमेश्वर को देख लिया है। और दूसरी बात, यह वचन हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर के कैरेक्टर में थे। परमेश्वर के गुण प्रभु यीशु मसीह के अंदर थे। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। और बाइबल हमें सिखाती है कि जब लोग हमें देखें तो हम में उन्हें प्रभु यीशु मसीह की छवि नजर आए। बाइबल कहती है कि तुम्हारे भले कामों के द्वारा लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम्हारे गुणों के द्वारा लोग जानेंगे कि तुम प्रभु यीशु मसीह के चेले हो। तो आपके अंदर भी प्रभु के गुण होने चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर के गुण हैं, वैसे ही आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के गुण होने चाहिए, ताकि लोग आपको देखकर पहचान जाएं कि आप मसीह हैं, आप कुछ अलग हैं, आप एक मसीह व्यक्ति हैं। आपको देखकर वो आपको पहचान जाए, ऐसा जीवन आपको जीना है। पौलुस एक एग्जाम्पल हमारे लिए, पौलुस कहता है कि मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला वैसे तुम मेरे पीछे चलो, मेरे जैसे चलो, मेरे समान चलो। जैसे गुण मेरे अंदर हैं, जैसे मैं आत्मिक हूं, जैसे मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, जैसे कार्य मैं कर रहा हूं, वैसे तुम भी करो। तो हमें इस योग्य बनना है कि हम अपने बच्चों से कह सकें, अपने विश्वासियों से कह सकें कि मेरे जैसे चलो। जैसे मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं, जैसे गुण मेरे अंदर हैं, वैसे ही तुम्हारे अंदर भी होने चाहिए, और तुम भी मेरी तरह प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो। प्रभु यीशु मसीह के गुण हमारे अंदर होने बहुत ही आवश्यक है। लोग कहते तो हैं कि हम मसीह हैं, लोग कहते तो हैं कि हम मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। हो सकता है वो बाइबल पढ़ते हों, वो चर्च भी जाते हों, वो प्रार्थना भी करते हों, अन्य अन्य भाषाएं भी बोलते हों, भविष्यवाणियां भी करते हों, लेकिन यदि उनके अंदर मसीह का गुण नहीं पाया जाता
तो वो फिर कुछ भी नहीं है, फिर वो गलतफहमी में जी रहे हैं यदि मसीह का गुण उनके अंदर नहीं है। बहुत सारे भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, लेकिन अपने ही परिवार में, अपने आस पड़ोस में या फिर जहां वो काम करते हैं वहां पर लड़ाई झगड़े, वो लड़ाई झगड़े करते हैं, वो अपने मुंह से अपशब्द निकालते हैं, वो दूसरों के लिए बुरी कल्पना करते हैं, वो दूसरों के लिए बुरी योजनाएं बनाते हैं, वो दूसरों की चुगली करते हैं, वो दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों पर बहुत अधिक गुस्सा करते हैं, दूसरों की हानि की योजनाएं बनाते हैं और कहते हैं हम मसीह हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। दोस्तों, यदि आज आप ऐसे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में चलता है उसने परमेश्वर को जान लिया। यानी कि आपके अंदर यदि प्रेम नहीं पाया जाता तो फिर आप मसीह को अभी तक नहीं जान पाए हैं। हां, आप मसीह को नाम से जान रहे हैं, आप बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों को सुनकर उसके पीछे चल रहे हैं, आप सोचते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना होगी, मैं ठीक हो जाऊंगा या फिर मेरे जीवन में काम होगा, वो ठीक है, लेकिन मसीह आप में जीवित नहीं हुआ जब तक कि आपके अंदर प्रेम पैदा नहीं हुआ, जब तक कि आपने अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना नहीं सीखा, जब तक आपने अपने पड़ोसियों से प्रेम करना नहीं सीखा, तब तक मसीह आप में जीवित नहीं है। यह बहुत कठोर वचन है, लेकिन आपको सीखना है प्रेम करना, क्योंकि आपके गुणों के द्वारा आप पहचाने जाएंगे कि आप मसीह हैं। आप मसीह हैं, आप लोगों से नफरत करते हैं? नहीं, आप मसीह नहीं है। आप कह रहे हैं आप मसीह हैं, लेकिन वास्तव में आप नहीं हैं। मसीह अपने दुश्मनों से प्रेम करता है, मसीह किसी से नफरत नहीं करता, मसीह किसी चुगली नहीं करता है, मसीह किसी के लिए गालियां नहीं देता, मसीह किसी की हानि की कल्पना नहीं करता। वो एक मसीह है, वो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के गुण उसके अंदर पाए जा रहे हैं। वो एक खुली किताब है, एक पत्री है, लोग उसे पढ़कर जान रहे हैं ये तो मसीह यीशु का है, ये तो प्रभु का चेला है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने अंदर इन गुणों को डेवलप करें। आप मसीह कह रहे हैं अपने आप को, अपने घर में आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दूसरे लोग आपसे परेशान हैं, आप दूसरों की हानि की कल्पना कर रहे हैं, तो आप मसीह नहीं हैं। और तब आप सोच रहे हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप प्रभु के गुण को अपने अंदर डेवलप करें। क्या गुण है? प्रेम। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का गुण है प्रेम, पवित्र आत्मा का फल है प्रेम। इसको अपने अंदर आपको डेवलप करना है और इसके द्वारा आपको अपना जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तब आप प्रभु यीशु मसीह की छवि में हैं, तब आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं, तब प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, तब प्रभु के आप सच्चे चेले ठहरोगे। नहीं तो बाइबल कहती है तुम सब कुछ करो, भविष्यवाणियां कर लो, अन्य भाषाएं बोल लो, चंगाइयां कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यदि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं तो तुम ठनठनाता हो पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो अपने अंदर इस गलतफहमी को न पालें कि मैं मसीह में चल रहा हूं और दूसरों से नफरत कर रहा हूं। नहीं, आपको प्रेम करना होगा, आपको लोगों को क्षमा करना होगा, उनको गले लगाना होगा, नफरत अपने दिमाग से, अपने दिल से निकालनी होगी, बुराई करना छोड़ना होगा, प्रेम को अपने अंदर पैदा करना होगा, तब आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे अपने जीवन को यापन करना है, ताकि आप दूसरे से कह सको मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं प्रभु में चल रहा हूं वैसे तुम भी चलो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरी एक गवाही है। मैं 2022 दिसंबर में प्रेग्नेंट थी
और मैंने 2022 में ही पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को ये रिक्वेस्ट भेजी थी। मेरी पहली सी एक बेटी है और मुझे सब कोई बोल रहे थे कि फिर भी एक बेटी होगी। मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट की थी कि मेरी पहली सी एक बेटी है और मुझे एक बेटा चाहिए। और अमृता सिस्टर ने और पीके भैया ने मेरे लिए प्रेयर किए हैं और मुझे 2023 जुलाई 18 को ही एक लड़का हुआ और अब 2024 जुलाई 18 को मेरा लड़का को 1 ईयर होने वाला है। तो मैं प्रभु यीशु मसीह को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। पीके भैया और अमृता सिस्टर को भी तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। पूरे उनके टीम को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया है और मेरे लिए दिन रात प्रार्थना की है, तब जाके मुझे एक बेटा मिला है। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद उनकी टीम को और प्रभु यीशु मसीह को ही बोलती हूँ। जय मसीह की। आइए हम मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से पल के लिए प्रभु जो तूने हम सबको दिखाया है पिता। आज जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, देश विदेशों से परमेश्वर पिता, प्यारे खुदावन इस सुबह के समय प्रभु हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति को अपने साथ महसूस करने पाए पिता, क्योंकि तेरा वचन हमें इस बात को बताता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके मध्य हाजिर हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका धन्यवाद करते इस बात के लिए पिता कि आपने रात भर हम सबको अच्छी नींद से सुलाया और प्रभु ये नया दिन दिखाया प्रभु। इस नए दिन में हम जीवित हैं पिता, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, पूरी रात आपने अपनी पंखों की आड़ में हमें सुरक्षित रखा खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तू बहुत भला और अच्छा पिता है और हमसे प्यार करता है परमेश्वर पिता। आपका प्रेम अगापे प्रभु, ऐसा प्रेम प्रभु जो हमसे कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा प्रेम प्रभु तूने हमसे किया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपके लिए हम वैल्यूएबल हैं, कीमती हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन को आपके हाथों में देते हैं और चाहते हैं प्रभु आज के दिन में आपकी गाइडेंस, आपकी सफलता, आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपके मिरेकल्स प्रभु हम सबके लाइफ में होने पाए पिता। हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, वो जहां कहीं भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वहीं पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति वहां पर हो पिता। प्यारे प्रभु जी, एक एक जन प्रभु होली स्पिरिट को अपने साथ महसूस कर सके पिता प्रभु, वो आपकी प्रेजेंस को महसूस कर सके पिता प्रभु। यदि आज वो नेगेटिव हैं, यदि आज वो व्याकुल हैं, यदि आज वो चिंतित हैं, यदि आज वो शारीरिक पीड़ाओं में है प्रभु, तो यीशु के नाम से हम इन सारी बातों को इनके शरीर, इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से इन बातों को हम जाने की आज्ञा देते हैं। जाओ इनके जीवनों को छोड़कर प्यारे प्रभु जी, वो निराशा, वो बेचैनी, वो घबराहट, वो डिप्रेशन, वो हर प्रकार की नकारात्मक बातों को हम आज्ञा देते हैं। इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। प्यारे पिता, आपसे विनती करते हैं आज जितने भी लोग प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु, आज यदि वो किसी भी समस्या में है, किसी भी दुख में, तो प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू प्रभु अपने लोगों के दुखों को आनंद में बदलेगा। प्रभु आज आप इनके दुखों को आनंद में बदलें। जहां कहीं भी प्रभु, जिस भी क्षेत्र में प्रभु अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ये दुखी है प्रभु यीशु, आप इनके दुखों को आनंद में बदलें, अपनी असीम शांति को दें, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। आप इनके परिवार में, आप इनको इनके जीवन में शांति दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रभु, जब आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया प्रभु, हम आपके वचन का आदर करते हैं, आपके वचन को अपने जीवन में जगह देते हैं प्रभु। जब बड़े ध्यान से आपके लोगों ने आपके वचन को सुना, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि एक एक जन इस वचन की वैल्यू को समझ सके, एक एक जन इस वचन को अपने जीवन में जी सके प्रभु। जिस प्रकार फिलिप्पियुस के पास में एक सवाल था और यीशु आपने उस सवाल का जवाब दिया, आज बहुत से लोग अपने सवालों को लेकर बैठे हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं प्रभु यीशु, आपके राज्य को लेकर प्रभु, तुझे जानने को लेकर प्रभु, आशीषों को लेकर, प्रार्थना के उत्तर पाने को लेकर प्रभु, बहुत से सवाल प्रभु तेरे लोगों के जीवन में है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू सवालों का जवाब देने वाला, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। यदि आज तक प्रभु इनके प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया है, या फिर ये चिंतित है, या फिर कोई भी सवाल है, तो प्रभु यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन में प्रभु आप सवालों का जवाब दे मेरे खुदा, और वो सारी प्रॉब्लम से इन्हें छोड़कर चली जाए खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जब ये भाई बहन प्रभु जी इस बात को कह रहे हैं
कि प्रभु वो तुझे जानते हैं, वो तेरे पीछे चलते हैं, तेरी सारी बातों को मानते, पर फिर भी अभी तक वो आशीषित नहीं, अभी तक भी उनके जीवन में गड़बड़ियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रभु असफलताएं हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि प्रभु यदि आज वो कमी प्रभु इन्हें इनके जीवन में नजर आई है, पवित्र आत्मा इनकी गलतियों को, इनके उन बातों को इन पर रिवील करे जो कमियां आज इनके अंदर है मेरे प्रभु। यदि आज ये किसी पर कुड़कुड़ाते, यदि आज ये किसी की चुगली करते, यदि आज ये किसी के बारे में गलत विचार कर रहे हैं परमेश्वर, किसी के लिए हानि की योजना बना रहे हैं प्रभु, किसी से नफरत करते या फिर किसी को माफ नहीं कर पा रहे, तो प्रभु आज जब इन बातों से तेरे लोग भरे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि इनके हार्ट को प्योर करें, इनके हृदय को शुद्ध करें, इनके विचारों से, इनके हृदय से वो सारी कड़वाहट, वो कुड़कुड़ाहट, वो गलत बातें, वो नकारात्मक ईर्ष्या, जलन, क्रोध इनके जीवन से निकल कर चला जाए। हम इन सारी गलत बातों को आज्ञा देते हैं, इनके जीवन को छोड़कर जाओ प्रभु। एक शुद्ध मन प्रभु आप हम सब के अंदर उत्पन्न करें प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन कहता है यदि तुम प्रेम नहीं रखते तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझो। प्रभु यीशु आज तेरा जो कैरेक्टर है, तेरा जो एट्रीब्यूट है, तेरा जो गुण है प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोगों के अंदर परमेश्वर वो एक्टिवेट होने पाए पिता। ये अपने दुश्मनों से प्रेम करने पाए प्रभु, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने पाए, हर एक से ये प्रेम करने पाए, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने पाए प्रभु। हो सकता है ये बहुत मुश्किल है, परंतु तेरा आत्मा जो सहायक के रूप में हम सबको मिला है, उस सहायक की मदद के द्वारा प्रभु ये प्रेम करना सीखने पाए प्रभु। ये अपने पड़ोसी से, हाँ प्रभु, जिससे इन्हें बहुत ज्यादा, जिसको देखकर इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या फिर किसी मनुष्य की बात इन्हें समझ नहीं आती है, उन बातों को सुनकर इनका प्रभु माइंड हाइपर हो जाता है, तो मैं प्रार्थना करती खुदा कि आज उसी व्यक्ति के प्रति इनके मन में आप प्रेम को उत्पन्न करें परमेश्वर। प्रभु यदि आज अभी तक इन्होंने किसी को भी क्षमा नहीं किया है, जिन्होंने इनके विरोध में गलत किया, या फिर प्रभु अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने फैमिली मेंबर को, अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु कुछ लोग जो ऐसे हैं जो हर दिन प्रभु इन्हें हर्ट कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जैसे कि पिता आपने हम सब के गुनाहों को माफ किया प्रभु, उसी प्रकार खुदावन ऐसा हृदय, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा एट्रीब्यूट जो आपका है, जो आपका कैरेक्टर है प्रभु यीशु, आपके लोगों के अंदर आपने इंसर्ट किया प्रभु, वो एक्टिवेट हो प्रभु, ये क्षमा करने वाले हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु। हमारा चलना फिरना, बोलना, सोचना, विचार करना यीशु, उससे हम प्रभु आपको लोगों को दिखा सके, जैसे कि फिलिप्पुस इस बात को कहता है कि प्रभु हमें पिता को दिखा दे, हमारे लिए यही बहुत है प्रभु। उसी प्रकार प्रभु मसीह हमारे अंदर है प्रभु, लोग प्रभु वो हमारे जीवन, हमारे लाइफ स्टाइल को देखकर जानने पाए खुदा, ऐसा इनका लाइफ आप बनाए, करेक्ट करें इनके जीवन में जहां कहीं गलती प्रभु, पवित्र आत्मा इनके गुनाहों को आप इन पर प्रकट करें, इनकी गलतियों को, इनकी वो बातें जो बदलनी है पवित्र आत्मा इन पर रिवील करे। धन्यवाद करते पिता प्रभु यीशु के नाम से। जितने लोग आज एडिक्शन में, गलत बातों में, अंधकार में, दुष्ट आत्मा के बंधनों में, आज भी रुकावटें, बाधाएं इनकी लाइफ में, आज भी असफलताएं और कर्जे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में है प्रभु यीशु के नाम से हम इन सारी बातों को आज्ञा देते हैं, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। इन सारी बातों को आज्ञा देते हैं, रिब्यूक करते हैं, डांटते हैं, निकलो इनके जीवन को छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तूने तेरे लोगों को आशीषित किया है, तूने उन्हें सम्मानित किया है, तूने उन्हें प्रॉस्पर किया है, तूने उनके लिए रास्तों को खोला है, तूने उनके मार्ग की रुकावटों को दूर किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज धन्यवादित है प्रभु कि सुबह में जहां कहीं तेरे लोग जाएं, तेरी सुरक्षा उनके साथ में हो, क्योंकि तो हम सब के चारों ओर हमारी सुरक्षा है पिता। प्रभु इन्हें दुर्घटना, गलत काम, फ्रॉड कामों से, प्रभु स्कैम से, धोखाधड़ी से प्रभु आप इन्हें और इनके परिवार, इनके बच्चों को बचाएं प्रभु जी। पिता आज जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना विनती लेकर बैठे हैं प्रभु, धन्यवाद आपने हर एक की प्रार्थना को सुना। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं उन्हें भी आप आशीष दे, और जितनों ने प्रभु अपने मन को खोल कर प्रभु आपके राज्य में बीज को बोया, वो बीज प्रभु 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए, ये प्रॉस्पर हो प्रभु, इनके अंजल के भंडारों पर आशीष हो, इनकी कमाई पर बरकत हो, ये निश्चय अपनी कमाई को अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुख और आनंद से खाने पाए, क्योंकि जो धन तेरी ओर से मिलता है
तो उस पर दुख नहीं मिलाता पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग इस समय शारीरिक दुर्बलता, बीमारी, कमजोरी और बीमारी की सैया पर पड़े हैं, हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, आईसीयू में पड़े हैं, रिपोर्ट्स में बताया गया है गंभीर बीमारी है, तो आज आप उस दर्द वाली, बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझसे विनती करती हूँ, आज जितने भी बीमार व्यक्ति प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से प्रभु, तेरे सामर्थ्य नाम से उस अधिकार को इस्तेमाल करती हूँ पिता, जो अधिकार तूने मुझे दिया है। यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी, दर्द को, घाव को, चोट को, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, पैरालाइज की बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, ब्रेन से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से। हर एक बीमारी से कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, निकलो यीशु नासरी के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु। जहां कहीं भी प्रभु इन्हें चोट आई है प्रभु, इन्हें प्रभु इंजरी हुई है, हड्डियां टूटी हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम से उन हड्डियों से हम कहते हैं चंगी हो जाओ, घुटनों से कहते हैं चंगे हो जाओ, इनके हार्ट से कहते हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद। गठिया के रोग, ओवरी में जो प्रॉब्लम है, सिस्ट है प्रभु, यीशु के नाम से हम इन्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, तेरे कोड़े खाने से तेरे लोग चंगे हो गए, जो वेंटिलेटर, आईसीयू में और प्रभु अपने बिछौने में बीमारी की सैया पर पड़े हैं, तेरा वचन कहता है कि तू उनके बिछौने को उलट कर उन्हें ठीक करेगा। यस माय लॉर्ड, यू आर फेथफुल लॉर्ड, आप अपने वचन के लिए विश्वास योग्य हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने भाई बहन बीमार हैं, धन्यवाद करते कि तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो गए हैं, और हर एक बीमारी के ऊपर अधिकार लेकर उन्हें हम जाने की आज्ञा देते। धन्यवाद पिता, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।